प्रिय शिष्यों, धन्यवाद। आपने इससे पूर्व जो वीडियो देखा, पढ़ा, स्मरण किया, उस वीडियो में मैंने कहानी है आपकी किताब की। मैं बात करता हूँ 8th क्लास के छात्रों और छात्राओं की, जो सब्जेक्ट है हमारा हिंदी सब्जेक्ट के लिए। लाख की चूड़ियाँ जो एक कहानी है, लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है, जो कहानी इसके द्वारा रची गई है, लिखी गई है कामतानाथ के द्वारा। इसके द्वारा कामतानाथ के द्वारा कहानी रची गई है, लिखी गई है। तो इस कहानी में एक छोटे बच्चे की और एक गांव का एक बढ़िया एक कारीगर है, मिस्त्री है, जो चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ बनाता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही मधुर रिश्ता संबंध है, दोनों के बीच में, उस बच्चे के बीच में और एक उसे लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले मणिहार के बीच में, जो दोनों ही जैसे घर के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उसी प्रकार से रहते हैं। उस बच्चे को वो मणिहार, जिसका नाम था बदलू, जो अपने घर वालों से भी ज्यादा कुछ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसकी कारीगरी, उसका कार्य करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। उसका स्वभाव सहनशील स्वभाव का था और सभी के प्रति शांत भाव विचार रखने वाला भी था। उस बच्चे को वह बहुत ही लाड प्यार के साथ रखता था। ऐसे में उसकी पढ़ाई के बारे में करना है। गांव में अनेक इसी छोटी सी विज्ञापन वाली है कि गांव में जो भी काम होता था, उस काम को देख करके वो बच्चा और वो मणिहार बहुत ही उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते थे और अपनी चूड़ियों को सजाने का काम करते थे। तो इसकी विशेषता थी कि जब ये चूड़ियाँ देता था, चूड़ियाँ बेचता था, तो बेचने में है ना, ये पैसे नहीं लेता था, बल्कि वस्तु का क्रय विनिमय करता था। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, है ना, वस्तु की सारी वस्तु देना और लेना, ये कार्य करता था। जब भी ज्यादातर तो क्या करता था, ये चूड़ियाँ देता था और अनाज लेता था, अनाज कम ही लेता था। ये कई बार क्या करता था, शादी ब्याह होता था, विवाह होता था, तो उस समय वह अपनी सारी कसर निकाल लेता था। कौन? मणिहार सारी कसर निकाल लेता था। और क्यों नहीं निकालता? क्योंकि उस समय तो सुहाग का काम होता था। तो ऐसे में इसकी जो कहानी की जो कथा वस्तु है, बड़ी रोचक है और बहुत सुंदर है। हम ऐसे तो आप इस कहानी को पढ़ नहीं सकते, तो आप मेरे साथ साथ पुस्तक को देखें और पुस्तक से इस कहानी को पढ़ें, तो बहुत ही आनंद आएगा। और पुस्तक देखते हैं। बच्चों ध्यान दो। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। वो कहता है, लेखक कह रहा है यहाँ कामनानाथ कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह अनेक प्रकार के गुणों से मंडित था। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन होता है? जो उसको प्यार करे, वही उसको क्या होता है? प्रिय होता है। उसको खाने पीने के लिए दें, बड़ा स्नेह करें, बस वही सबसे उसको प्रिय होता है। इसी प्रकार लेखक को भी क्या था? लेखक अपनी जो छोटे अवस्था थी, उस अवस्था का यहाँ वर्णन करता हुआ कह रहा है कि मुझे गांव का सबसे अच्छा लगता था, अच्छा आदमी लगता था। आगे देखो, बता रहा है
क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर भी देता था। कई बात है, कई मैंने बताया था भी बहुत से कई प्रकार के गुणों से मंडित होता है व्यक्ति, तभी वो अच्छा लगता है। तो यहाँ क्या करता था, वो उसको लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना करके उसको देता था, इसीलिए वो बहुत ही उसको अच्छा लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। तो सीधी कहानी बताइए कि मैं मेरे ननिहाल जाता था, तो ननिहाल जाने का मुख्य कारण यही था कि वह आदमी मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि वह मुझे लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना करके देता था। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया? ननिहाल जाने का कारण नहीं, तो ननिहाल उसका मुख्य कारण नहीं है, मामा मामी नाना नानी ये उसका मुख्य कारण नहीं है, जबकि उसका मुख्य कारण क्या है? क्या है? बदलू। बदलू कौन था? बदलू वह आदमी, अर्थात वह मनियार, वो कारीगर, जो उसे सुंदर सुंदर क्या देता था? लाख की गोलियां बना करके देता था। कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। जब मैं वहां से वापस आता था तो मेरे पास ढेर सारी अर्थात बहुत अधिक गोलियां होती थी। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती है। याद रखना, छोटे बच्चों को ज़्यादा गोलियों से अत्यधिक प्रेम होता है। क्यों होता है? कि गोलियां लुढ़कती है, लुढ़क करके बहुत दूर तक चली जाती है, वो उसके पीछे पीछे चलता रहता है, तो उसका बचपना बहुत ही सुंदर बीतता है। तो देखा करो, छोटे बच्चे किराने की जो दुकान होती है उस पर भी खाने की गोलियां लेते हैं, अर्थात उसका स्वाद करते रहते हैं। तो गोलियां शब्द ही बच्चों के लिए क्या होता है? बहुत ही प्रिय होता है। तो मन मोहने वाला था, तो वो गोलियां भी उसका मन मोहती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। वैसे तो बदलू था, ठीक है, वो क्या था? मामा के गांव का था, तो मामा के गांव का होता है वो नाना, बराबर नाना के समान होता है तो नाना, मामा के समान होता है तो मामा। तो कुल मिलाकर वो क्या होना चाहिए था? मेरे द्वारा क्या कहना चाहिए था? बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहा करता था बदलू काका? क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसको बदलू काका ही कहते थे, इसलिए मैं भी मामा न कहकर क्या कहता था? काका ही। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। नहीं, इससे ऊपर देखो एक लाइन आगे बोल दिया मैंने, मामा न कहकर बदलू काका का कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, तो गांव के सभी बच्चे उसे क्या कहते थे? बदलू काका ही कहते थे, इसीलिए मैं भी उसको क्या कहता? बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, और बदलू काका मकान कुछ क्या था? गांव का जो ऊंचा किला था, ऊंची जगह थी, उस ऊंची जगह पर बना हुआ था, तो दूर से ही बहुत ही दूर से दिखाई देता था और दूर से सुंदर भी दिखाई देता था। तो कुल मिलाकर के गांव से अलग ही पहचान थी किसकी? बदलू काका की। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, और मकान के सामने क्या था? बड़ा सा सहन। सहन का मतलब होता है आंगन। सहन का मतलब क्या होता है? आंगन। तो मकान के सामने बहुत बड़ा सा क्या था? आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। जो आंगन था ना बड़ा सारा, उसमें क्या लगा था? एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू काका क्या करते थे? अपना चूड़िया बनाने का, अर्थात चूड़िया तो बाद में, हाँ, गोलियाँ किसकी? लाख की छोटी छोटी गोलियाँ बनाता था, और बना करके फिर क्या बनाता था? उसकी चूड़ियाँ बनाता था। तो अपना काम किया करता था। कहाँ? उसी नीम के नीचे बैठ करके। बगल में भट्ठी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, और उसके पास में ही क्या थी? एक भट्ठी थी। उस भट्ठी में लाख पिघलती रहती थी।
सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती। सामने क्या रहती थी? लकड़ी की क्या पड़ी रहती? चौखट, अर्थात एक तिपाई से आती है ना, चौकी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो वो मुलायम होने पर उसे, वो चौकी थी ना, उस चौकी पर क्या था, उसको पतला और समान पतला लंबा करके गोल करके उसे चूड़ी का सा क्या देता था, उस लाख को आकार देता था, अर्थात चूड़ी बना देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियाँ रखे हो रहती, और पास में क्या रहती? 4 या 6 अलग अलग आकार की क्या, बेलन के समान गोल मुंगेरियाँ, मूंगे की बनी हुई रहती थी, जो चमक रही थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों को आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। इस प्रकार चूड़ियाँ बनाने का वह कार्य करता था, जो बदलू काका का ये बहुत ही सुंदर कार्य था। और आगे हम कल पढ़ेंगे, याद करना इसको।